हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और साथियों, यह वीडियो जो होगा वह संबंधित होगा कि जैसा कि आप आज के न्यूज़ पेपर इत्यादि के माध्यम से जो एक खबर पढ़े होंगे कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हजारों शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। संख्या 24,000 के लगभग बताई जा रही है और उनके बारे में बताया जा रहा है कि वे सक्षमता परीक्षा पास हैं, लेकिन उनकी नौकरी खतरे में है, उनकी नौकरी जा सकती है, उनके ऊपर एफआईआर होगा, वेतन रिकवरी इत्यादि की जाएगी। शिक्षा विभाग इसको लेकर के तैयारी में है। तो आखिर मामला क्या है और कौन आ सकते हैं इस दायरे में? ज़रूरी नहीं है कि जो खबर में बताया जा रहा है कि 24,000 शिक्षकों की नौकरी जो खतरे में है, उनकी नौकरी जा सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि 24,000 एग्जैक्ट संख्या होगा। लेकिन कुछ लोग इस दायरे में आएंगे, तो कौन आएंगे उसी को आज के वीडियो में लेकर के आया हूं। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी होगा, अंत तक देखेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो जो यह आज के प्रिंट मीडिया की खबर है, उसके अनुसार निर्धारित अंक से कम नंबर, दिव्यांग, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि जो फर्जी पाए गए हैं। साथ ही साथ सीटेट में जो 4,000 शिक्षक हैं जो सीटेट फर्जी पाए गए हैं, इनकी नौकरी जाने वाली है। और हेडिंग ये भी दिया गया कि बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। डिटेल में यह बताया गया कि बिहार में लगभग 4,000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। जांच के दौरान 80% शिक्षकों का सीटीईटी में निर्धारित अंक से कम नंबर है। तो जिनको निर्धारित अंक से कम नंबर है वे भी इस दायरे में आएंगे और उनकी भी नौकरी जाएगी। किनकी जाएगी? सब लोगों की नहीं जाएगी। 60% से कम में भी, उसको आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ जो दिव्यांग, जाति, निवास इत्यादि या खेल कोटा इत्यादि से जो बहाल हुए हैं, वे लोग इसके दायरे में आ रहे हैं। साथ ही साथ वैसे लोग जिनके प्रमाण पत्र का सत्यापन हो रहा है और प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान प्रमाण पत्र फर्जी पाए जा रहे हैं, वे लोग भी इस दायरे में आएंगे। और इसके बारे में जो वर्तमान माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह हैं, उनके द्वारा स्टेटमेंट यह दिया गया है कि सक्षमता परीक्षा पास 40,000 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो सकी है। आप जान रहे हैं कि 48,148 के आसपास या 48,184 शिक्षक जो हैं जिनकी काउंसलिंग अभी अधूरी है, बाकी है। तो वहीं ये बता रहे हैं कि 40,000 जो शिक्षक काउंसलिंग जिनकी नहीं हुई है, नवंबर में छूटे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होने की संभावना है। लेकिन जिनकी काउंसलिंग हुई भी है उसमें कितने लोगों की मार्कशीट संदिग्ध पाई गई है और जिनकी काउंसलिंग बाकी है उसमें से भी बहुत सारे लोगों का प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है। उदाहरण के तौर पर सीतामढ़ी का भी दिया गया है कि जांच के दौरान 7 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं, जिसमें 5 महिला ही हैं। और जांच के दौरान इनका मार्कशीट फर्जी पाया गया है और इनको बार बार कागजात दोबारा सौंपने के लिए कहा गया है, लेकिन ये कागजात नहीं सौंप रहे हैं। तो ये 48,000 जो शिक्षक जिनकी काउंसलिंग बाकी है, साथ ही साथ जिनकी काउंसलिंग हुई, उसमें से 96 शिक्षकों की मार्कशीट पर उसी समय मार्कशीट के आधार पर सक्षमता काउंसलिंग के रिसीविंग पर जो है डॉक्यूमेंट फर्जी है, ऐसा लिख दिया गया है। तो यह जो संख्या बताई जा रही है, ऐसे में कौन कौन लोग आएंगे उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सीटेट जो पास हैं और उनको 60% से कम नंबर है, तो 60% से कम नंबर में कौन कौन वैध हैं पहले वह जान लीजिए। तो जो बिहार की महिला हैं, बिहार की महिलाओं को 5% का छूट दिया गया है
और ये 55% पर पास हो जाती हैं। 82 नंबर पर ही इनका अहर्ता तय हो जाता है। साथ ही साथ जो ओबीसी ईबीसी हैं उनको भी 5% की छूट है। जो एससी एसटी हैं उनको 10% की छूट है, यानी 50% पर ही 75 नंबर पर ही वे अहर्ता तय कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि चाहे आप महिला उम्मीदवार हों, अभ्यर्थी हों, या फिर एससी हों, या फिर एसटी हों, या फिर दिव्यांग हों, या फिर दिव्यांग के अलावे आप यदि ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, यानी कोई भी छूट का दावा आप कर रहे हैं तो वह छूट आपको तभी मिलेगा जब आप बिहार के निवासी होंगे। तो बिहार के बाहर के जितने लोग हैं, यानी यह जो 5% 10% सीटेट में छूट है, यह सिर्फ बिहार के निवासियों के लिए है। बिहार के बाहर के जो शिक्षक हैं, दूसरे राज्यों के, उत्तर प्रदेश, झारखंड इत्यादि के जो शिक्षक हैं बिहार में, वे यदि इस छूट का लाभ लिए हैं, आरक्षण का लाभ लिए हैं, तो उनकी बहाली फर्जी है, क्योंकि बिहार सरकार के नियम के अनुसार भी आरक्षण का लाभ बिहार के लोगों को मिलेगा। और पटना हाई कोर्ट में भी इसको लेकर के एक महिला शिक्षिका के द्वारा केस दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि नहीं, यह लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिल सकता है। तो वैसे सीटेट अभ्यर्थी जो बिहार के बाहर के हैं, फिर भी वे यहाँ आरक्षण का लाभ लेकर 60% से कम अंक पर बहाल हैं, वे बाहर होंगे, उनकी नौकरी जाएगी, यह तय है। दूसरा बात कर लें तो वैसे लोग जो दिव्यांगता फर्जी बना करके बहाल हैं, जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, निवास यहाँ का नहीं है, दूसरे राज्य के हैं, बॉर्डर इलाके के हैं, बिहार का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बना लिए हैं, खेल कोटा फर्जी बना करके यदि बहाल हुए हैं तो उनकी भी नौकरी जानी तय है। उसके अलावे वैसे लोग जिनके प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान प्रमाण पत्र फर्जी घोषित हो रहा है, विश्वविद्यालय से और बिहार बोर्ड से सभी से सत्यापन का कार्य शुरू है सक्षमता काउंसलिंग के बाद, और जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं, सभी लोगों के प्रमाण पत्र का शिक्षा विभाग बैकडोर से सत्यापन में लग चुका है और विश्वविद्यालय और संबंधित बोर्ड से जांच कराई जा रही है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट फर्जी पाया जा रहा है, या फिर जो दूसरे राज्य से डिग्री लिए हैं उसका भी सत्यापन शुरू है। तो जिनका किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट फर्जी है, सीटेट में दूसरे राज्य के लोग यहाँ के आरक्षण का लाभ लेके 60% से कम पर बहाल हैं, या फिर दिव्यांगता, जाति, निवास, खेल, ये सब प्रमाण पत्र फर्जी हैं, ऐसे 1000 के संख्या में शिक्षक हैं जिनकी नौकरी जानी तय है, उनकी नौकरी खतरे में है। अब बात आती है कि क्या काउंसलिंग जिनका रुक गया और जिनके काउंसलिंग के दौरान डाउटफुल लिखा गया, सभी की नौकरी खतरे में है? तो बिल्कुल नहीं, यह 24,000 आंकड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिनके सर्टिफिकेट मार्कशीट में नाम के स्पेलिंग में, स्पेस में, इन सब कारणों से डाउटफुल हुआ है, वे बिल्कुल ओके हैं, उनकी नौकरी कहीं से खतरे में नहीं है। या फिर जिनका ओटीपी नहीं आया, या मोबाइल नंबर नहीं उपलब्ध रहने के कारण, नाम में अंतर रहने के कारण, अंगूठा नहीं उठाने के कारण थंब इम्प्रेशन नहीं हुआ, ऐसे लोगों की नौकरी खतरे में नहीं है, उन पर कोई क्लेम नहीं होगा, क्योंकि वह टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाएगा, उनकी काउंसलिंग फिर से होगी। या फिर नियमावली के जानकारी के अभाव में, चाहे वह सब्जेक्ट की शिथिलता हो, या फिर सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर हो, या फिर बीएड वाले जो हैं 1 to 5 में, उनको, इन सब लोगों को जो डाउटफुल किया गया है, इनकी नौकरी किसी प्रकार से खतरे में नहीं है। दोबारा काउंसलिंग में इनको क्लीन चिट मिलेगा और इनकी काउंसलिंग पूर्ण हो जाएगी। सिर्फ जिनका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से फर्जी है
और जो सीटेट में दूसरे राज्य के हैं और बिहार के आरक्षण का लाभ ले लिए हैं, या बिहार के भी हैं लेकिन सामान्य कैटेगरी में हैं, पुरुष हैं, फिर भी वे 60% से कम नंबर पर बहाल हैं, ऐसे लोग, या दिव्यांगता, जाति, निवास, खेल कोटा ये सब फर्जी बनवाकर बहाल हैं, वैसे लोग इस दायरे में आने वाले हैं। बाकी लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे शिक्षा विभाग शिक्षकों से संबंधित जो भी अपडेट, सक्षमता, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सभी का अपडेट न्यूज देखते रहने के लिए, सभी महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।